जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ट्रिक तो नहीं, लेकिन जितने भी महापुरुषों के द्वारा दिए गए नारे हैं और कथन हैं उनको मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। तो इस वीडियो में पूरे बने रहें। आइए इस क्रम में पहला कथन है, नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ। यह किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ किसने कहा था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दूसरा, हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोख कर टेम्स के किनारे वर्षा करती है। यह कथन है जॉन सुलिवन का। किनका है? तो जॉन सुलिवन का। अगला कथन, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। क्या कथन? मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। अगला, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में किल सिद्ध होगी। ये किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की किल साबित होगी, लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला, कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए भी मेरी यह बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने कहा था ये कथन? तो लॉर्ड कर्जन ने। अगला, यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राते हैं तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। यदि हम साल में एक बार टर्राते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। ये किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। किसने कहा था? तो चित्तरंजन दास ने। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, चित्तरंजन दास। आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आराम हराम है किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ, जवाहरलाल नेहरू। यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। ये किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला कथन, हिंदुस्तान तलवार के बल पर ही जीता गया है तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये किसने कहा है? एल्गिन द्वितीय ने। किसने कहा था? तो एल्गिन द्वितीय ने। हर मूल्य पर स्वावलंबन है, लाला लाजपत राय। हर मूल्य पर स्वावलंबन है किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना ही बेहतर समझा। किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला कथन, भारत का विभाजन मेरे लाश पर होगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला था, यानी दिवालिया बैंक का चेक का उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में पत्थर मिले। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किस 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 आंदोलन के दौरान? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व कहा था उन्होंने। जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि एवं उत्तम होता है। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि एवं उत्तम होता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसने कहा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय संस्कृति पूरी तरह से हिंदू है, न इस्लामी है और न ही कुछ अन्य, वह सबका संयोजन है। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। दास्ता का नया चार्टर किसने बोला था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। दास्ता का नया चार्टर किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? तो भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने। सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने बोला था? मोहम्मद इकबाल ने। हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, पर अल्पसंख्यकों की इच्छा को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता। यह किसने कहा था? लॉर्ड एटली ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसने बोला था? राम प्रसाद बिस्मिल ने।
राजेंद्र प्रसाद भारत के अजात शत्रु हैं, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। राजेंद्र प्रसाद भारत के अजात शत्रु हैं, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। भारत भूख से मर रहा है, किसने बोला था? दादा भाई नौरोजी ने। गांधी अर्धनग्न फकीर है, किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है, किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने। पब्लिक सेफ्टी बिल भारतीय गुलामों का नंबर 1 विधेयक है, किसने बोला था? मोतीलाल नेहरू। पब्लिक सेफ्टी बिल भारतीय गुलामों का नंबर 1 विधेयक है, किसने बोला था? मोतीलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के हित प्रमुख भारतीयों तथा ह्यूम साहब के द्वारा हुआ, एनी बेसेंट ने बोला। राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के हित के लिए प्रमुख भारतीयों तथा ह्यूम साहब के द्वारा हुआ, किसने बोला था? एनी बेसेंट ने। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, किसने बोला? लाला लाजपत राय ने। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, किन्होंने बोला? लाला लाजपत राय ने। भारत ने अपनी आवाज़ कांग्रेस से पाई है, किसने बोला? मदन मोहन मालवीय ने। भारत ने अपनी आवाज़ किससे पाई है? कांग्रेस से पाई है, किसने बोला? मदन मोहन मालवीय ने। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, किसने बोला था? फिरोज शाह मेहता ने। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, किसने बोला था? फिरोज शाह मेहता ने। हमारा आदर्श दया याचना नहीं आत्मनिर्भरता है, किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। हमारा आदर्श दया याचना नहीं आत्मनिर्भरता है, किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला कथन, गांधी जी मुस्लिम गोखले बनना चाहते थे, किन्होंने बोला था? मोहम्मद अली जिन्ना। क्रिप्स मिशन पाकिस्तान का उपहास है, किसने बोला था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, किसने बोला था? सर वैलेंटाइन सिरोल ने। तिलक भारतीय अशांति के जनक है, किसने बोला था? सर वैलेंटाइन सिरोल ने। अरविंद घोष भारतीय संतोष के परिणाम है, किसने बोला था? सर वैलेंटाइन सिरोल ने। जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, नेहरू राष्ट्रभक्त है, किसने बोला था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। हिंदू मुस्लिम भारत माता की 2 आंखें हैं, किसने बोला था? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने बोला था हिंदू मुस्लिम भारत माँ की 2 आंखें हैं। शिमला सम्मेलन एक दुर्घटना है, किसने बोला था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगर मनुष्य में दिव्यता हो सकती थी तो वह नौरोजी में थी, किसने बोला? गोपाल कृष्ण गोखले ने। करजन ने वही किया जो औरंगजेब ने किया था, किसने बोला? गोपाल कृष्ण गोखले ने। करजन ने वही किया जो औरंगजेब ने किया था, किसने बोला था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, किसने बोला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इंग्लैंड हमारा पथ प्रदर्शक है, किसने बोला था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इंग्लैंड हमारा पथ प्रदर्शक है, किसने बोला था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। गोखले स्वशासन के महान देवदूत थे, किन्होंने कहा था? मोतीलाल नेहरू। गोखले स्वशासन के महान देवदूत थे, मोतीलाल नेहरू। गोखले भारत के प्रमुख कूटनीतिज्ञ थे, किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने। गोखले भारत के प्रमुख कूटनीतिज्ञ थे, किसने बोला? जवाहरलाल नेहरू ने। क्रिप्स मिशन एक ऐसे बैंक का चेक है जो टूट रहा है, किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने। क्रिप्स शैतान के वकील हैं, किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदू मुस्लिम मुख्यतः 2 राष्ट्र हैं, किसने बोला था? वीर सावरकर। भारत एक सूत्र में बंधा राष्ट्र नहीं माना जा सकता, किसने बोला था? वीर सावरकर ने। मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था परंतु मेरी इच्छा पूर्ण न हो, मोतीलाल नेहरू ने बोला था। भारत के मुसलमान स्वतः एक राष्ट्र हैं, किसने बोला था? जफरुल हुसैन ने। मैं विद्रोही हूँ, स्वराज विद्रोह आवश्यक है, किसने बोला था? चित्तरंजन दास ने। हमें पाकिस्तान अथवा आत्महत्या में से एक को चुनना चाहिए, किसने बोला था? गोविंद वल्लभम पंत ने। हमारा नारा है नष्ट करो, चित्तरंजन दास ने बोला था। मैं विद्रोही हूँ, मैंने कांग्रेस से विद्रोह किया है, किसने बोला था? चित्तरंजन दास ने। भगत सिंह और इकबाल का एक ही अर्थ है, सुभाष चंद्र बोस। मैं भारत का भिखारी हूँ, किसने बोला था? मदन मोहन मालवीय। सारी हिंदुत्व प्रणाली पश्चिम से बढ़कर है, किसने बोला था? एनी बेसेंट ने। सारी हिंदुत्व प्रणाली पश्चिम से बढ़कर है, किसने बोला था? एनी बेसेंट ने। अरविंद घोष एक उल्फा थे, किसने बोला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे, असहयोग आंदोलन एक मूर्खतापूर्ण विरोध है, किसने बोला था? एनी बेसेंट ने। क्रांति का अभिप्राय बंदूक और पिस्तौल नहीं है, किसने बोला था? भगत सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं वरन लॉर्ड मिंटो था, किसने बोला था? राजेंद्र प्रसाद ने। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा, किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। मुझे आशा है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।